नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए मेरे साथ खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। दूध जल से महादेव का किया अभिषेक। जीएमएफ की बैठक में करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों को मिली मंजूरी। जन प्रतिनिधियों की मांग, जल्दी शुरू हो काम। वस्तुरी क्षेत्र के जयराम नगर में व्यापारी के घर हुई चोरी, नगद समेत लाखों के जेवरात पार। और वीर सावरकर के जीवन पर आधारित नाटक का किया गया मंचन। संस्था के मंजे हुए कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। सावन मास भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये व्रत बहुत फलदायी और शिव जी की कृपा पाने का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने, हाथों में बेलपत्र, पुष्प, धतूरा लेकर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। सावन का महीना चल रहा है। आज पहले दिन सोमवार को भक्तों ने भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। इस साल सावन 2 महीने का है, इससे शिव भक्तों में बेहद उत्साह है। भोलेनाथ को प्रिय धतूरा फल, बेलपत्र, दूध अर्पित कर जल से उनका अभिषेक किया। युवाओं में बढ़ती धार्मिक भावना और आध्यात्म का आकर्षण अच्छा संकेत है। वे कहते हैं शिव जी को प्रसन्न करने लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उनकी स्तुति करते हैं। भगवान सभी को आशीर्वाद देते हैं, बस सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सावन की पूजा केवल लड़कियां करें। ये पर्व शुभ और पावन दिन माना जाता है। इसमें सभी लड़की लड़के सभी प्रकार की पूजा करते हैं। ऐसा मानते हैं कि सावन में केवल शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही सारी विपदाओं का नाश होता है और सभी चीज़ों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस कारण सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ये सावन का महीना बहुत ही आनंददायक है, हरियाली युक्त है, चारों तरफ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें तो भगवान शिव जी की पूजा हो रही है, तो उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस बार 2 सावन पड़ रहे हैं मतलब जी, 2 सावन पड़ रहे हैं, तो भी लोगों में उत्साह उतना ही बराबर दिखेगा। कभी ऐसा नहीं है कि एक सावन है तो कम है, दूसरा रहे तो कम हो जाए। मनोरथ पूर्ण होते हैं। बिल्कुल होता है। भगवान शिव तो बड़े बड़े संकटों को दूर करने वाले भगवान हैं। वो तो महादेव है कहना चाहिए। सारे संसार का कष्ट हरते हैं, तो जो उनकी शरण में आते हैं उसका कष्ट तो हरते ही हरते हैं। सभी देवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर शहर में उत्साह का वातावरण देखा गया। मन में मनोकामनाएं लेकर भक्त मंदिर पहुंचे और शिव जी से विनती कर पूरा करने आशीर्वाद मांगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शिव भक्तों को सावन महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों की काफी भीड़ रही। श्रद्धालु अपने अपने तरीके से आस्था से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते रहे। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुजारियों के अनुसार इस दिन साधना करने वाले भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। मुंगेली मल्हापारा में भगवान शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त पहुंचने लगे। दिन भर जो है उनके दर्शनों का क्रम चलता रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग की पूजा कर दूध, फल, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, केसर, अक्षत समेत नैवेद्य अर्पित किए और सुख समृद्धि का वरदान मांगा।
सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। देश भर में जगह जगह लोग इस पावन माह में पूजा पाठ में जुट गए हैं। बिलासपुर जिले के मंगला में स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में भी इस मौके पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महर्षि महेश योगी जी के संरक्षण और कुलाधिपति के मार्गदर्शन में कॉलेज परिसर में विश्व शांति जनमानस के कल्याण के लिए सावन के पहले सोमवार को विश्वविद्यालय के ध्यान कक्ष में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर कर्नल TPS कांद्रा ने महारुद्राभिषेक किया। इस दौरान महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कुल सचिव डॉक्टर विजय गारुटे और विद्यालय के अधिकारी कर्मचारी छात्राएं इस मौके पर उपस्थित हुए और विश्व कल्याण के लिए सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। विश्व शांति के लिए और श्रावण मास के सोमवार को हमारे संस्था के जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको हम लोग रुद्राभिषेक या फिर रुद्राभिषेक की पूजा कराते हैं। इस परंपरा को कायम रखते हुए महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पिछले कई वर्षों से श्रावण के सोमवार वाले दिन सारे स्टाफ, वाइस चांसलर, स्टूडेंट्स और साथ के साथ जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है सब मिलकर हम लोग 5 बहनों के साथ इस पूजा का करते हैं। जैसे कि मालूम है कि इस संसार में जो जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा होती है उसके ऊपर कोई भी उसका बाल और बांका नहीं कर सकता। इसी वजह से महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर काफ़ी लोग अपने नीतिगत इंटरेस्ट के लिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ है और शिव जी की कृपा के कारण वो हमारा कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय के संरक्षण में हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर TPS कांद्रा महोदय जी के द्वारा ये रुद्राभिषेक आयोजन आज रखा गया है और इस रुद्राभिषेक में भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि विश्वविद्यालय में व्याप्त सभी प्रकार के जो है विघ्नों का निवारण हो और विश्वविद्यालय का सर्वतोमुखी विकास हो, विश्वविद्यालय का कल्याण हो, इस कामना के साथ और विश्व शांति, विश्व में, संपूर्ण विश्व में शांति का वातावरण बने। महर्षि विश्वविद्यालय में सावन के प्रथम दिवस के अवसर पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व शांति की भावना निहित है और आदरणीय कुलपति महोदय द्वारा इसको संपन्न कराया जा रहा है और समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय परिवार प्रत्येक वर्ष की तरह श्रावण मास के सोमवार को रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से ये एक प्रयास किया जाता है कि पूरे विश्व में शांति का प्रचार प्रसार हो, शांति बनी रहे। जिला खनिज न्यास की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में हुई। बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच चर्चा के साथ कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई। करीब 55 करोड़ रुपए
से अधिक के विकास कार्यों को यहां मंजूरी दी गई। सड़क, पुल पुलिया, नाले, स्वास्थ्य सुविधा, पानी, शिक्षा, गार्डन, शहर के सौंदर्यीकरण जैसे तमाम कार्यों के लिए जिले के विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है मांग की गई, उसे स्वीकृति मिली है। स्कूल सब खुल रहे हैं तो जो खास करके जो कमरों को लेकर के स्कूल के बरसात के समय है, उस बरसात के समय में जो अपने जो सड़कें हैं, जो पुल पुलिया हैं छोटे छोटे, और उसके साथ में जो समाज की महत्वपूर्ण जो मांगे, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारियों के साथ में मांग या हम लोगों से मांग किया जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे बातों के लिए और उसके साथ में जो विभागीय कार्य, वृक्षारोपण का जो कार्य है, बाकी जो कार्य है, उसके लिए आज बैठक हुई है। बाकी भी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे और उपस्थित रह करके बैठक में आज उसके हम लोग सभी लोग विस्तार से चर्चा की। गांव-गांव की सड़कें हैं, पुल पुलिया है, इसके अतिरिक्त कुछ नलकूप को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर कुछ पैसा दिया गया है, पानी को लेकर कुछ पैसा दिया गया है, शिक्षा को लेकर कुछ पैसा दिया गया है। इसी प्रकार की मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे वार्डों की जो ज़रूरतें थी उसको मैंने स्वीकृत करवाया है। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में जैसे गार्डन वगैरह है, उन गार्डनों का और सौंदर्यीकरण, उसमें लाइट की दिक्कतें थी तो उसको लेकर भी मैंने मांग करी थी कि उसको दिया जाए। तो लगभग जो भी क्षेत्र की जनता की जो मांगे हैं, पार्षदों की मांगे हैं और क्षेत्र की आवश्यकता है, उसको लेकर बैठक हुई। इधर राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा 15 जुलाई तक मना रहा है। लिंगियाडी के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में कार्यक्रम कर पौधारोपण किया। रोचक अंदाज में जागरूकता संदेश देकर यहां बच्चों ने खूब प्रशंसा पाई। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल लिंगियाडी में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने साफ सफाई का फायदा और जीवन में पर्यावरण का महत्व जाना। सांख्यिकी का उप क्षेत्रीय कार्यालय स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। सोमवार को उसने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें क्षेत्रीय उप निदेशक आशुतोष अवस्थी, सहायक निदेशक पीएल सोनवानी शामिल हुए। उन्होंने बताया, पर्यावरण के प्रति आजकल के बच्चों में काफी अवेयरनेस है। समाज के लिए नैतिक जिम्मेदारी निभाने यह कार्यक्रम किया। टीचर्स की मदद से नन्हे बच्चों ने वेस्ट से बेस्ट तैयार कर पर्यावरण से दोस्ती का संदेश दिया। ये देखकर अतिथि बेहद प्रभावित हुए। आज हम यहाँ पर बच्चों के बीच में कुछ पौधारोपण का काम और कुछ उनको स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए थोड़ा सा उनको स्वच्छ साफ सफाई के बारे में भी उनको कुछ बताएंगे और काफ़ी सहयोग कर रहे हैं सारे बच्चे। हम यहाँ पर आत्मानंद शाला विद्यालय में आए हुए हैं बिलासपुर के, और बहुत ही अच्छा विद्यालय है, बहुत ही अच्छा कैंपस है यहाँ का। और यहाँ पर सारे बच्चे, अभी हम लोग जाएंगे, अभी यहाँ पर पौधारोपण करेंगे, कुछ सफाई का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद स्कूल परिसर को हरा भरा बनाने सभी ने मिलकर यहाँ कई तरह के पौधे लगाए। टीचर्स और स्टूडेंट ने इन पौधों के संरक्षण का वादा किया। स्कूल प्रबंधन के प्रयासों से बच्चे पढ़ाई के साथ रचनात्मक गतिविधियों में काफ़ी रुचि लेते हैं। कुछ बच्चे हमारे प्राइमरी सेक्शन के इस इवेंट में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिए। उन्होंने बहुत कम समय में तैयारी की और बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि पानी बचाना है, वृक्षों की कटाई बंद होनी चाहिए और प्लास्टिक बैन होना चाहिए। इस तरह के बहुत छोटे छोटे उन्होंने मैसेज दिए हैं। स्वच्छता पखवाड़ा और पर्यावरण के इस कार्यक्रम में बिलासपुर उप क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। जागरूकता का ये प्रयास सभी ने सराहा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायतों को निगम में शामिल करने के बाद इसके क्षेत्रफल में काफी विस्तार हुआ है। मंगला, दीनदयाल और उसलापुर क्षेत्र में नए कॉलोनियों का जो है धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है, मगर निगम में जुड़ने के बाद भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बरसात में जल भराव और विद्युत विहीन सड़क से लोग परेशान तो हैं ही, यहाँ तक कि पानी और नाली की सफाई जो है नहीं हो रही है, जबकि निगम द्वारा इन क्षेत्रों से करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में वसूला जा रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा। मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयराम नगर में बीती रात व्यापारी के घर में चोरों ने धावा बोला और नकदी रकम, सोने चांदी के जेवर समेत करीब 20 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया।
जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह मस्तूरी पुलिस को फोन से सूचना मिली कि जयराम नगर में गुरुदेव वस्त्रालय के नाम से कपड़े का व्यापार करने वाले बद्री प्रसाद शर्मा संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहां बीती रात अज्ञात लोगों ने घर के अलमारी से नकदी समेत सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मस्तूरी पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मकान से लगभग 50,000 नकदी समेत करीब 40 तोला सोना और लगभग 2 किलो से अधिक चांदी की चोरी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि रात 2 बजे के आसपास एक संदिग्ध युवक घूमता नजर आ रहा है, जिसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आज रात्रि सूचना प्राप्त हुआ है ग्राम जयराम नगर में बाजार पर स्थित रमेश शर्मा जी के घर में क्या चोरों के द्वारा उनके घर से कुछ गहने गहने थे और कुछ नकदी रुपए चोरी कर ले गए हैं। सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी पुलिस तस्दीक कर मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ स्थित जेपी वर्मा महाविद्यालय के छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने महाविद्यालय में खेल मैदान के नहीं होने से छात्र छात्राओं को खेलकूद से वंचित होने की जानकारी दी है। कहा है कि हाईकोर्ट ने खेल मैदान के विवाद का पटाक्षेप करते हुए फैसला ट्रस्टी के पक्ष में दिया है, जिसका वे सम्मान करते हैं, मगर महाविद्यालय में खेल मैदान नहीं होने से छात्र छात्राओं के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। खेल मैदान को अधिग्रहित कर महाविद्यालय के नाम करने का आग्रह किया है, ताकि यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर खेल मैदान मिल सके और गतिविधियों का संचालन हो। समस्या ये है, जो खेल मैदान हमारे हाथ से जा चुका है, उस खेल मैदान जेपी वर्मा महाविद्यालय के लिए आए हुए हैं। हमारा राज्य सरकार से निवेदन ये है कि यदि केस हार गए तो अंतिम सीढ़ी नहीं है, उनके द्वारा न उच्च न्यायालय में न उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं किया गया। उनसे निवेदन है, जिस प्रकार से रोड चौड़ीकरण में डुबान में किसानों का खेत आता है, तो आप चौड़ीकरण के नाम से उनके खेत को अधिग्रहित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे महाविद्यालय के जमीन को अधिग्रहण करके और उनका जो भी थोड़ा बहुत मुआवजा बनता हो, मुआवजा को देकर विधि सम्मत महाविद्यालय को दोबारा कागज सहित उस खेल मैदान को वापस दिया जाए। हमारे जो ट्रस्ट की जो जमीन थी, खेल मैदान थी, उस पे केस लगा हुआ था। उसमें वो जो कॉलेज का जो मैदान है वो उनके पक्ष में चली गई है, जिससे हमारे कॉलेज का मैदान और हमारे कॉलेज से छीन जाएगा, जिससे हमारे कॉलेज के विद्यार्थी जिनका खेल से एक अच्छा लगाव है और उनका खेल से भविष्य है और खेल हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हमारे कॉलेज में मैदान ही नहीं रहेगा तो खेल का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा हमारे कॉलेज से। जिसकी मांग हम लोग लेकर आए हैं कलेक्टर साहब के पास कि चलो माननीय उच्च न्यायालय का तो डिसीजन आ गया है, लेकिन हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, राज्य सरकार से, कि वो कॉलेज की हमारी ज़मीन को अधिग्रहित कर हमारे कॉलेज को सौंपे उस ज़मीन को। मंगला के वार्ड क्रमांक 13 में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर नाले का निर्माण शुरू कराया है। महीनों बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं किया जा सका है। आधे से अधिक हिस्से का काम जो है अभी करना बाकी है। कुछ ही मीटर में नाले की ढलाई कर इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जा रहा है, जिसके चलते आधे हिस्से में कार्य पूरा नहीं हो सका है। चूंकि बारिश का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की स्थिति कैसी होगी। इधर वार्ड पार्षद ने ठेकेदार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसकी शिकायत जोन कमिश्नर से की है। करनाल स्कूल के पास से जो कॉलोनी का पानी है, दूर का जो पानी है, उसको लेते हुए अभिषेक विहार और आपका खाली जो जमीन छपरा भाटा, जितनी कॉलोनियों का पानी को लेते हुए बाड़ी से होते हुए किसानों का, और ये अरपा नदी में जाके मिलेगा। जोन कमिश्नर को इस बात से अवगत कराया हूँ ताकि काम को सुचारू रूप से और एक लाइन से करें, ताकि दिक्कत ना हो बारिश के समय में। कुछ काम रुक सकता है ज़्यादा बारिश होने की वजह से, और बारिश कम रहेगा तो हो सकता है काम पूरा। रक्तदान महादान माना गया है। हर वर्ष देश में लाखों लोग खून की कमी से जो है काल कवलित हो जाते हैं। जागरूकता लाई जा रही है ताकि लोगों को समय पर रक्त मिल सके। गांव में लोग खून की अनिवार्यता को समझने लगे हैं। यही कारण है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी रक्तदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। तखतपुर क्षेत्र के पावन नगरी नर्मदा धाम बिलपान में सर्व मानव जागृत युवा समिति के
तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदाताओं को समिति की ओर से शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम निर्माण सामुदायिक भवन में कार्यक्रम रखा गया है। सर्व मानव जागृति रक्तदान सेवा समिति के 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर महिलाओं सहित यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ जो रक्तदान कर रहे हैं, ये हमने थैलीसीमिया, सिकल सेल और कैंसर पीड़ित, दुर्घटना पीड़ित और गर्भवती महिलाओं के लिए, इन लोगों के लिए निःशुल्क रक्तदान उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। हमने 1 घंटा के अंदर ही, चाहे बिलासपुर हो, मुंगेली हो या किसी अन्य जिला हो, पूरा छत्तीसगढ़ में प्रयास रहता है हमारा। 1 घंटा के अंदर ही जैसे ही फोन आए हम तत्परता के साथ निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराते हैं। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, दूध जल से महादेव का किया अभिषेक। जीएमएफ की बैठक में करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों को मिली मंजूरी, जन प्रतिनिधियों की मांग जल्दी शुरू हो काम। मस्तूरी क्षेत्र के जयराम नगर में व्यापारी के घर हुई चोरी, नगद समेत लाखों के जेवरात पार। और वीर सावरकर के जीवन पर आधारित नाटक का किया गया मंचन, संस्था के मंजे हुए कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। हेडलाइंस के बाद खबरों में बढ़ते हैं। विनायक दामोदर सावरकर के क्रांतिकारी संवादों से पूरा हॉल गुंजायमान हुआ। ये पहला मौका है जब बिलासपुर वासियों ने उनके जीवन के अनजाने पहलुओं और हिंदू विचारधारा की झलक देखी। वंदे मातरम मित्र मंडल स्थापना के 100 साल पूरे हुए। शतक सप्ताह के तहत वीर सावरकर के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन तिफरा के श्री झूलेलाल मंगल भवन में किया। अभिजात्य नाट्य संस्था के मंजे हुए कलाकारों ने सावरकर को उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और तत्कालीन पृष्ठभूमि के साथ मंच पर जीवंत किया। बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने ओजस्वी प्रस्तुति का आनंद लिया। संयोजक एन.के. जैन ने कहा, इतिहास सामने लाने प्रयास किया है जिससे नई पीढ़ी देश के असल क्रांतिकारियों को पहचान सके। स्वातंत्र नहीं रहा और गुलामी में जिना अपना, इसके बारे में आप क्या कर सकता है? फिर आप सावरकर बंधु ने प्रखर देश प्रेमी कैसे बने? देश प्रेम सिखाने की बात नहीं है जी, वो अपने खून में, संस्कारों में होना चाहिए। मुझ पर देश प्रेम के संस्कार मेरे पिताजी ने किए। आवश्यकता इस बात की है कि जिन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर हैं, संकट के समय में वंदे मातरम मित्र मंडल जाकर के उनको सहयोग कर रहे हैं। मैं देखा हूँ उनके स्वच्छता को लेकर के उन्होंने काम किया। बहुत पुराने मंदिर जहाँ लोग आना जाना बंद किए थे, उसका पुनर्स्थापना किया गया। हनुमान जी को वहाँ पर बैठाया गया। ऐसे लड़कियों को बचाना, उनके घर में फिर वापस लाना और ला करके उनके परिवार बसाना, ये काम भी बहुत महती जो आज के समय में भूमिका है यह निभा रही है। वंदे मातरम मंडल लगातार सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, जातियों में बटे हुए हिंदू समाज को जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। जहाँ पर पलायन की बात आती है, प्रवर्धन की बात आती है, प्रलोभन की बात आती है, वंदे मातरम मंडल लगातार उन बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूक है, सतत प्रयत्नशील है और लगातार हम काम करते रहेंगे। जहाँ तक कि आपके धर्मांतरण का सवाल है, उसमें हमारा जो दलित समाज है जो उपेक्षित है, उसको भी अपने साथ में लाने का, समरस करने का प्रयास वंदे मातरम मित्र मंडल लगातार कर रहा है। बाजार में टमाटर का दाम आसमान छू रहा है। यही वजह है कि अधिकांश रसोई घरों से टमाटर गायब हो गया है। दाम एकाएक बढ़ने से गृहिणियों में भारी आक्रोश है। थोक फल सब्जी उपमंडी तिफरा के सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बीते 25 दिनों से सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। इसके 2 महीने तक कम होने के आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा टमाटर के भाव बढ़े हुए हैं। 20 से 30 रुपए किलो तक मिलने वाला बैंगन, तोरई, लौकी के दाम 50 से 60 रुपए हो चुके हैं। भिंडी, शिमला मिर्च, बंद गोभी, पत्ता गोभी भी 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। इससे लोग परेशान हैं।
महंगी सब्जियां खरीदने से उनका घरेलू बजट भी बिगड़ गया है। बरसात शुरू होने से सब्जी की स्थानीय आवक काफ़ी कम हो गई है। सब्जी उत्पादक किसान इस सीजन में सब्जी की बजाय धान या फिर दूसरी खेती में व्यस्त हो जाते हैं। इसके चलते थोक सब्जी मंडी के साथ ही स्थानीय सब्जी बाजार के व्यापारियों की बाहरी आवक पर निर्भरता बढ़ जाती है। वर्तमान में टमाटर की आपूर्ति बेंगलुरु और आसपास के सब्जी उत्पादक किसान कर रहे हैं। सब्जी में भी इतना तेज़ी है महंगाई कि क्या बताऊं। टमाटर जो है 1800-1900 रुपये कैरेट चल रहा है, चिलहर में 100-120 रुपये चल रहा है अभी। और सब्जी अभी भिंडी जो है 40-45 चल रहा है। बहुत सारे ऐसे सब्जी बहुत रेट है और जनता लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गरीब लोग को और ज़्यादा प्रॉब्लम रही सो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, गरीब लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। सर जी रेट बड़ा ऐसा है भैया, अभी सब मौसम से आधा मरा हुआ है और अभी तो सब्जियां टोटल बाहर से ही आ रही हैं, लोकल आमदनी इस समय नहीं रहती है और सब्जियां आ रही हैं मौसम से। क्या सब्जियां बहुत ख़राब भी हो चुकी हैं। अब पूरे इंडिया में सब्जी जाना है, पूरे भारत में जाना है और सब्जियाँ कम है तो इसीलिए महंगा है अभी थोड़ा सा। और आमदनी क्या है, बहुत कम है, आधे से भी आमदनियाँ कम है। कब तक पटरी में आने की उम्मीद लग रही है? लगभग 1-1.5 महीने में आ जाएगी, 2 महीने तक में। अब जब लोकल आमदनी निकल जाएगी तब कुछ ठीक हो जाएंगे। सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद मध्यम व निम्न आय वर्ग परिवार में हरी सब्जी पकना बंद हो गया है। इसके साथ ही बाजार में आलू, बड़ी, चना की बिक्री बढ़ गई है। अधिकांश घरों में आलू, चना, बड़ी की ही सब्जी रोज बन रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सिंध के संत स्वामी टेऊराम के जीवन चरित्र पर आधारित सिंधी भाषा में बनाई फिल्म का प्रीमियर प्रेम प्रकाश मंडल ने किया। समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में फिल्म देखने थिएटर हॉल पहुंचे थे। बचपन से लेकर संत बनने की यात्रा फिल्म टेऊराम युग पुरुष का आकर्षण है। संगीत से सजे भजन गीत में कुछ नए गीत लिखे गए हैं। प्रेम प्रकाश मंडल के सदस्यों ने पूजा अर्चना कर फिल्म प्रदर्शन का शुभारंभ किया। जो जंहिं मूंखे ॿुधायो त तव्हांजो पुटु वण हेठां अखियूं मूटे वेठो आहे। छो पुट स्कूल मां निकिरी बाग में वञी वेठे? अम्मा सबक लिखी साईअ चयो ध्यानु लॻाए शांतीअ सां पढ़जे। ओ सदको वञा मां पंहिंजे बचड़े तां। पुट बुख लॻी हूंदइ, हल खिचड़ी ऐं ओसण लिखा। हाणे तोखे रोज़ स्कूल वञणो आहे। ॿारो कल्ह तव्हांखे जेको सबक सेखारियो उहो यादि करे आया आहियो? सिंध के महापुरुष मंगल मूर्ति आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के ऊपर बनी हुई फिल्म युग पुरुष सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज का आज प्रीमियर शो 36 माल में श्री प्रेम प्रकाश मंडी बिलासपुर द्वारा किया जा रहा है। और स्वामी जी ने अपना जीवन काल सनातन धर्म के प्रचार में गुजारा और हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने धर्म में रहें और सनातन संस्कृति का विकास करें। वैसे तो सिंधी, हिंदी, हॉलीवुड, बॉलीवुड सभी पिक्चरों का अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन विशेष तौर पे अपन सिंधी समाज की, अपने समाज की पिक्चर का विशेष प्रदर्शन बिलासपुर में करना मेरे उसमें है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर फिल्म जो भी आती है लगभग मैं ही यहाँ पे प्रदर्शित करता हूँ। इस फिल्म को प्रदर्शन करने में विशेष तौर से मनोहर पमनानी जी ने बहुत सहयोग दिया है। और इधर सुदर्शन समाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मधुबन में तैयार आवास दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा अधिकांश लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बीच शहर से लगभग बाहर उन्हें भेज दिया गया है, जहां से आकर यहां काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके साथ ही जहां उन्हें आवास उपलब्ध कराया गया है वहां भारी अव्यवस्था है, लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। निगम के अधिकारियों ने पहले आश्वासन दिया था कि मधुबन में शहरी गरीबों के लिए आवास बन जाने के बाद उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, मगर अब तक इस काम को पूरा नहीं किया है, जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने शहर विधायक शैलेश पांडे से भी अपनी पीड़ा बयान की। सभी से ये कहा गया कि 2 साल आप वहाँ एडजस्ट कर लो, 2 साल के बाद आपको जैसे ही मधुबन का बनेगा वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आज 4 साल हो गया है,
हमें वहाँ शिफ्ट नहीं किया है। काम वाम के चलते में बहुत परेशानी हो रही है। अब बच्चे लोग भी स्कूल जा नहीं पा रहे, थोड़ा सा लेट। बहुत सारे चीज़ें के है, बरसात से लेकर बिजली पानी नल सब चीज़ का वहाँ के दिक्कत है और मकान भी लगभग टूटने में आ गया है। कानन पेंडारी मिनी जू के बटरफ्लाई पार्क में अब लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। पार्क को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ बचपन की यादें एक बार फिर ताज़ा हो रही है। रंग बिरंगी तितलियाँ लोगों का मन मोह रही है। सबसे ज़्यादा बच्चों को यहाँ पार्क खूब भा रहा है। बचपन में आपने भी तितलियां पकड़ने के लिए खूब भाग दौड़ की होंगी। अधिकतर लोग तितलियों को देखने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते। अब शहरों में तितलियां कम दिखती हैं, हालांकि रंग बिरंगी तितलियों को अब शहर से लगे कानन जू में देखना आसान होगा। कानन जू में बना बटरफ्लाई पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी रंग बिरंगी तितलियों को देखना चाहते हैं तो परिवार के साथ यहां जाने का प्लान बना सकते हैं। जू में स्थित बटरफ्लाई पार्क पर्यटकों को काफी पसंद आने वाला है। यहाँ कई सुविधाएं दी गई हैं। इस पार्क की जान ही यहाँ की रंग बिरंगी तितलियां हैं, जो बच्चों को काफी अच्छी लगती हैं। तितलियों को पसंद आने वाले फूल पौधों का भी यहाँ इंतजाम किया गया है। तितलियों के जो नेचर में है उस हिसाब से इस पार्क में फूलों के पौधों को लगाया गया है। इसके साथ ही इसके रखरखाव के अलावा तितलियों को पानी और रस पीने के लिए भी कई जगहों को विकसित किया गया है। आने वाले दिनों में पेड़ पौधों के बड़े हो जाने से यहाँ तितलियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बटरफ्लाई पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर्य चौक निवासी गणेश बरगाह ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक बीते 5 सालों से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। मृतक स्कूल में पियून की नौकरी करता था। रविवार सोमवार की दरमियानी रात गणेश बरगाह ने आत्महत्या कर ली। सरकंडा पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन और आरपीएफ उसलापुर ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए जबलपुर निवासी जावर मलिक और तरुण चौधरी से 9 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी शहर में गांजा खपाने आए हुए थे। मुखबिर की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि नशे के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सरकंडा क्षेत्र में जमीन की खरीदी बिक्री जमकर चल रही है। लोगों को सब्ज बाग दिखाकर पक्की सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसे तमाम सुविधाएं बताकर जमीन की बिक्री की जा रही है, मगर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। बिल्डर या फिर दलाल के झांसे में आकर कुछ लोग अपना जो गाड़ी पसीने की कमाई है वो इस जमीन की खरीदी में लगा देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसा ही एक मामला अशोकनगर के खमतराई से सामने आया है। एक ब्रोकर ने वादा कर जमीन तो बेच दी, मगर आज तक खरीदारों को नामांतरण के दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। प्रार्थी ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की है। से हम लोग घुमा रहे हैं, न जमीन दे रहा है, न हम लोग को जमीन का नामांतरण करा के दे रहा है। हम धोखाधड़ी हमारे से कर रहे हैं सर। टीआई के द्वारा आश्वासन मिला है कि इसको मैं जांच करूंगा, इस करके टीआई आश्वासन दिया है सर। हम लोग 27/12/2021 को अशोकनगर के पास जमीन लिए हैं और रजिस्ट्री तो हो गया है, नामांतरण नहीं हो पा रहा है और पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। उसमें किसी भी प्रकार का अभी जैसे लाइट लगवाना है और नाली का है, रोड का है, ट्रांसफार्मर का है, पोजीशन का है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। तो हम आके थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन किए हैं, या तो हमें ज़मीन दिला दीजिए और या फिर वो हमें पैसा वापस करवा दीजिए। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।